क्या आप भी नहीं समझ पाते हैं अपनी मनोवृत्ति? क्या आप भी गुस्से में कर लेते हैं अपना नुकसान? कैसे आपका गुस्सा हो सकता है आपके लिए फायदेमंद? देखिए मोटिवेशनल मंत्र के इस सेगमेंट में कैसे इस्तेमाल करें अपने मनोभाव। नमस्कार साथियों, अभी प्रेरणा के इस एपिसोड में हम एक नई शुरुआत आज करेंगे। ये शुरुआत होगी मनोभावों या मनोविचारों की, मनोविकारों की। साथियों, हमारे जीवन में जैसे कि हम खाना जब खाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें साथ लगती हैं। नमक भी होना चाहिए, मिर्ची भी होना चाहिए, धना भी, जीरा भी, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। एक साथ जब मिलता है तब खाने का स्वाद बनता है, खाने में एनर्जी बनती है, खाने से हमारा जो है लाभ पोषण होता है। वैसे ही हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के मनोभाव हमारे जीवन को बनाते हैं, मनोविकार हमारे जीवन को बनाते हैं। इन विकारों के साथ चलता हुआ हमारा जीवन संपूर्णता को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। हमारे जीवन में विभिन्न रंगों से कभी शक्कर की मिठास होती है तो कभी नमक का स्वाद होता है, तो कभी मिर्ची कड़वाहट होती है, तो कभी अन्य स्वाद हमारे जीवन के रंग बिरंगे गुलदस्ते को तैयार करते हैं। साथियों, सभी मनोविकार आवश्यक हैं, लेकिन मनोविकार कई बार जब उनका असंतुलन होता है तब जीवन में दुखदाई बन जाते हैं, जीवन के विकार बन जाते हैं, हमारी सफलता के रोड़ा बन जाते हैं, सफलता के अवरोध बन जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मनोविकारों को जानें, हम परखें मनोविकार क्या है, किस लेवल पर कहाँ आवश्यक है, कहाँ आवश्यक नहीं है, किस प्रकार हम असंतुलन की स्थिति में जा रहे हैं, हमारे मन में कौन सा मनोविकार है, कौन सा मनोभाव है जो ज़्यादा तर रहता है, हम किस मनोभाव की प्रवृत्ति के लोग हैं। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर क्रोध भरा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक मधुर वाणी बोलने के प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमेशा मधुर ही बोलते हैं, हमेशा बहुत ही ओवलाइजिंग वे में बात करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो विनोदी स्वभाव के होते हैं, उनका विनोद, उनका हास उनका नेचर बन जाता है। साथियों, ये सभी मनोभाव हमारे हर व्यक्ति के भीतर हैं, हर व्यक्ति के विचारों में सारे मनोभाव हैं। इन मनोभावों का संतुलन बहुत जरूरी है। ये संतुलन युवाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है अगर उन्हें सफल होना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। तो साथियों, अगली एपिसोड्स में हम सभी मनोभावों की बात करेंगे। आज पहले इस श्रृंखला के पहले वीडियो में हम बात करेंगे क्रोध की। क्रोध का नाम सुनते ही सभी जान जाते हैं कि क्रोध क्या है, एंगर क्या है, गुस्सा क्या है। और क्रोध जो है हर व्यक्ति के भीतर होता है। किसी को जल्दी आता है, किसी को देर से आता है, किसी का जल्दी चला जाता है, किसी का देर तक टिक जाता है, किसी को दिन भर आता है, किसी को बहुत कम आता है। बहुत प्रकार की कॉम्बिनेशन जो है क्रोध के हमें दिखाई देते हैं। साथियों, क्रोध जो है एक ऊर्जा का संचार है। आपने देखा होगा क्रोध में आके व्यक्ति अपने से कहीं अधिक शक्ति का काम कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की हम शक्ति की परिमाप करें और कहें कि उस व्यक्ति की शक्ति 1 हॉर्स पावर की है, तो ऐसा विश्लेषण बताते हैं कि वो गुस्से में 2.5 हॉर्स पावर का काम कर सकता है। मतलब अगर उसके अंदर 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है, लेकिन अगर वो गुस्से में है, क्रोध से उसका मनोभाव आतुर है, उसका रग रग क्रोध से आतुर हो रहा है, क्रोध दिखाने को आतुर हो रहा है, तो वो 10 किलो की जगह 25 किलो भी उठाने में सक्षम हो सकता है। इतना आवेग, इतनी ऊर्जा हमारे क्रोध में हमें आके सामने आती है। अब अगर हम सोचें कि अगर हम क्रोध का दुरुपयोग कर दें या क्रोध का अतिरेक कर दें, तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां लोगों ने अपने क्रोध के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर डाला। जी हाँ, रास्ते पे जा रहे थे, कार टकराई और आप क्रोध में आ गए, आपने सामने वाले से कुछ बोला, उसने आपसे कुछ बोला, आपने उठा के रॉड उसके सिर पे मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। इसके बाद आपका जीवन सिर्फ इस 1-5 मिनट के क्रोध के लिए बर्बाद हो गया। आपका करियर तबाह हो गया, आप जेल चले गए, 302 का मुकदमा आप पे लग गया, आप अपराधी हो गए और आपने ट्रायल का सहा, सजा सही। और उसके बाद जब निकल के आए 14 साल, 20 साल, 25 साल बाद, तो आपका जीवन समाप्त हो गया। सोचो, 5 मिनट का क्रोध साथियों कितना मुश्किल पड़ सकता है आपके लिए। क्रोध में कई लोगों ने ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो उनके जीवन के लिए जीवन का अंत ही बन गए हैं। क्रोध ऐसा किया कि जीवन का अंत हो गया। बहुत सारी भीड़ के बीच में आपने अपना क्रोध दिखाना शुरू किया और क्रोध के तैश में आ गए और आके आपने उलझुल बोलना शुरू किया, भीड़ ने आपको मारना शुरू कर दिया, आपकी जान चली गई।
तो क्रोध जो है, क्रोध में आके आपने जो है अपने परिवार में ऐसा झगड़ा कर लिया, ऐसी बातें बोल दी कि जो बातें चुभ गई, हमेशा के लिए गैप पैदा हो गए और आपका परिवार टूट गया, पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति आ गई और बेटा घर छोड़ के भाग गया, या जो है पिताजी जो है वृद्धाश्रम चले गए। साथियों, छोटा सा क्रोध आपके कितने दुख का कारण बन सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण की बातें हमेशा धर्म शास्त्रों में कही जाती हैं। वास्तव में क्रोध क्या है? क्रोध जो है हमारे चेतन दुख के कारण का साक्षात्कार जब हमें होता है, हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई दुख आने वाला है, हमारा अनुमान होता है कि हमारे ऊपर कोई दुख आने वाला है, उस दुख के कारण का जैसे ही हमें साक्षात्कार होता है, हमें पता चलता है, उसके बाद हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। साथियों, क्रोध की बड़ी विशेषताएं हैं। क्रोध की जो मनोविकार है, मनोभावना है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये कि जब क्रोध हमारा आएगा, हमें दुख का कोई चेतन कारण दिखाई देगा, तो हमें उस चेतन कारण के परिमाप में क्रोध करना है, क्योंकि क्रोध उस चेतन कारण को दूर करने की हमारी मैकेनिज्म है। जैसे प्रकृति ने हर जानवर को कुछ हथियार दे रखा है, किसी को नाखून दे रखे हैं, किसी को जीभ दे रखी है, किसी को जहर दे रखा है, किसी को पांव दे रखे हैं, तो प्रकृति ने हर जीव के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है। हमारे मनोभावों का डिफेंस मैकेनिज्म क्रोध है। निश्चित तौर पर क्रोध का अतिरेक खराब है, लेकिन क्रोध होना भी चाहिए। क्रोध विहीन आप अगर होंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो आपका जब भी चेतन दुख का कोई कारण हमारे साक्षात्कार हमारा होता है, तो हमें अपने क्रोध का मैकेनिज्म उसके डिफेंस में आता है, निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन वह अतिरेक नहीं होना चाहिए। उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का दुख का कारण आपके सामने आया है, उस लेवल का आपका क्रोध हो, आप उसको मैनेज करके और आप कूल स्थिति में जल्दी आ जाएं, ये हमें प्रयास करना चाहिए। क्रोध जो है दूसरों के पहुंचाए जाने वाले कष्ट के प्रतिकार का स्वरूप है। तो दूसरों के जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो हमें गलत वाणी हमारे लिए बोल रहे हैं, जो हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारी योग्यताओं को कम कर आंक रहे हैं, जो हमें अभद्र भाषा से प्रयोग से आपको जलील करना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको उसका प्रतिकार आपके क्रोध मनोविकार के रूप में सामने आएगा। लेकिन वह मनोविकार उतना ही हो जितना जायज है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और उस कारण की निवृत्ति, हमारा मन उस कारण से चिर निवृत्ति चाहता है, उस कारण से पूर्णतः बाहर होना चाहता है, उसकी इंश्योरेंस के बाद आपका क्रोध ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की एक्शन जो है सामने से हुई है, किस प्रकार का रिएक्शन हमारा होगा। उस क्रोध के रिएक्शन में कहीं हम भावनाओं के बाढ़ में बह के आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका क्रोध मैनेजमेंट होगा। जहां भविष्य में संभावनाएं होती हैं, हमें लगता है कि ये हमारा पड़ोसी है, इसने आज अभद्रता कर दी, अब ये रोज करेगा, अब निकलते में रोज अभद्रता होगी। जब ये भावना आपके मन में होगी, संभावनाएं लगातार होंगी, तो लगातार दुख की संभावनाएं, आपकी बेइज्जती की संभावना आपके मन में है, तो लगातार आपका क्रोध बना रहेगा और वह क्रोध एक दिन विस्फोटक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में जहां आपकी संभावनाएं भविष्यगामी है, जहां भविष्य में भी इस प्रकार की रिपीटेशन की संभावनाएं हैं, वहां हमें वार्तालाप के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से कोशिश करना चाहिए कि बिना किसी आपराधिक परिस्थिति के हमारा ये जो परिस्थितियां हैं वो डाइल्यूट हों और आप जो है इस विस्फोटक परिस्थिति के आने के पहले अपने आप का बचाव कर सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, कई बार हमारा क्रोध सिर्फ हमें इसलिए क्रोध आता है और इसलिए हम क्रोध दिखाते हैं कि जो सामने वाला जो अभद्रता कर रहा है, जो हमें दुख पहुंचाने की कारण संभावनाएं पैदा कर रहा है, उसके अंदर भय व्याप्त हो जाए। और अगर हमारा क्रोध जब सामने आता है और सामने वाले में हमें क्षमा की भावनाएं, वो एक तरह से सरेंडर करता है, एक तरह से क्षमा मांगता है, क्षमा की याचना करता है, तो आपका क्रोध ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। ये कंडीशन क्रोध की विनिंग कंडीशन होती है। साथियों, क्रोध जो है अहंकार का प्रतिकार भी है। क्रोध, जब कोई व्यक्ति आपके सामने अहंकार करता है और अहंकार की आपको चैलेंज करता है और वो अहंकार आप चैलेंज के रूप में लेते हैं और आपको लगता है कि इस अहंकार का इसका चकनाचूर होना चाहिए, तब आपके मन में क्रोध का मनोविकार उत्पन्न होता है और वो उसके तब तक रहता है जब तक कि आप उसके क्रोध, उसके अहंकार के चकनाचूर नहीं कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ क्षमा का एलिमेंट, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपके सामने किसी का क्रोध आपके ऊपर आ रहा है,
आप उससे क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित तौर पर क्रोध चला जाएगा। वैसी वर्षा जब आप क्रोध में होंगे लेकिन सामने वाला क्षमा याचना में आ जाएगा तो क्रोध आपका ऑटोमेटिकली शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थितियां बच जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत जब कारण के प्रतिकार में क्रोध की मनोविकार आती है और सामने वाला जो है वो उस प्रतिकार को क्षमा याचना की स्थिति में नहीं आता है, स्वीकार की स्थिति में नहीं आता है, तब दोनों तरफ से क्रोध का बराबर परिमाण बढ़ता है और यह बढ़ता हुआ परिमाण विस्फोटक स्थिति की तरफ, शारीरिक क्षति की तरफ, मानसिक क्षति की तरफ, संपत्ति के नुकसान की तरफ आगे बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं चैलेंज होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिणामों के साथ उत्पन्न हो जाता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि हम क्रोध करते हैं और क्रोध में अपने ही हाथ जो है दीवार में मारना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारा क्रोध ऐसा होता है कि हम अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं। साथियों, ऐसा क्रोध वो क्रोध है जब आपके दुख का कारण, आपकी दुख की संभावना का कारण उस व्यक्ति में है जो व्यक्ति आप जानते हैं कि आपकी केयर करता है। आपको जब लगता है कि हमारा प्यार करने वाला है, हमारा रिलेटिव है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं अगर अपना हाथ दीवार पे मारूंगा, अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा तो उसको दिल को चोट लगेगी और वह कहीं ना कहीं हमारे सामने सरेंडरिंग पोजीशन में होगा या हमसे एक वार्तालाप का कम्युनिकेशन शुरू करेगा या क्षमा याचना करेगा, तो हमारा क्रोध का शमन होगा, हमारा क्रोध अपनी विनिंग को प्राप्त कर लेगा। तो साथियों, ये क्रोध वो क्रोध है जो आपसी संबंधों में होता है, जहां हम अपने आप को क्षति पहुंचाकर क्रोध प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि जब हम जा रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे हमारे बड़े विद्वानों की बातें जब सामने आती तब भी बात आती है कि एक कांटा चुभ गया तो उन्होंने उस पूरे पेड़ को निकाला और उस पेड़ की जड़ में मट्ठा भर के उसको ऐसे कोशिश की कि वो कभी पैदा ना होने पाए। ये क्रोध जो है, क्रोध के अत्यंतिक वेग का प्रदर्शन है। आप रास्ते में जा रहे थे, आपको पत्थर से ठोकर लगी और आपने गुस्से में उस पत्थर को ही पीट दिया। ऑल्दो उस पत्थर को पीटने से फिर से आपको चोट लगेगी, लेकिन आपके क्रोध का वेग जो है बताता है कि आप कितने वेगवान क्रोध से ग्रसित हो चुके हैं। तो साथियों, ऐसे क्रोध का भी कोई आशय नहीं है कि आप निर्जीव वस्तु पे अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं। आपने गुस्से में कांच फोड़ दिया, गुस्से में अपना मोबाइल फोड़ दिया और आपको ही नुकसान हो गया। ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो बड़ा महंगा महंगा मोबाइल लेके आते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर, पहली गुस्सा आने पर, बच्चे पे खींच आने पर उस मोबाइल को फेंक देते हैं और फोड़ देते हैं और उसको नुकसान अपना बाद में आर्थिक क्षति के रूप में झेल लेते हैं। तो साथियों, निर्जीव वस्तु पे आने वाला क्रोध आपके क्रोध के अतिरेक और वेग को दिखाता है। ऐसा अतिरेक, ऐसा क्रोध अगर आपके मन में आता है तो आप कभी भी ऐसा ना करें। अगर आपके मन में ऐसा कभी भी ख्याल आता है कि आप किसी निजी वस्तु को मारें, अपना सिर कहीं पटक दें या कोई अपनी वस्तु को तोड़ फोड़ दें, वैल्यूएबल अपनी कीमती वस्तु को तोड़ फोड़ दें, तो आप मान के चलिए कि आप क्रोध के अति वेग में जा रहे हैं। अति वेग में जब गाड़ियां चलती हैं, जब गाड़ियों की वेलोसिटी कंट्रोल नहीं होती है, गति कंट्रोल नहीं होती है, तो आप जानते हैं क्या होता है, वह गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा जाती है और बहुत बड़ा नुकसान उस गाड़ी में बैठे लोगों को हो जाता है, गाड़ी खुद क्षतिमान हो जाती है। तो ऐसे में आप ये समझ जाएं कि आपका जो क्रोध है वह अतिरेक के वेग में जा रहा है। उस वेग को कंट्रोल करना आपके लिए हितकर है, आपके लिए हितकारी है। क्रोध का जो मनोविकार है वह इतना प्रोमिनेंट मनोविकार है कि जब वह आता है तो अपने दूसरे मनोविकारों को अपने साथ ले लेता है। साथियों, आपने रास्ता जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कोई अबला, कोई निरीह प्राणी है, उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसको मारपीट की जा रही है, आपके अंदर क्रोध आता है। यह क्रोध आपका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक क्रोध कहा जाता है। इस क्रोध को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। साथियों, निश्चित तौर पर आप अपने दुखों के कारण अगर क्रोधित होंगे तो आपके क्रोध को समाज में अच्छा स्थान मिले ना मिले, लेकिन अगर दूसरे के दुख के लिए आपके अंदर क्रोध वेगवान होता है तो आपके क्रोध को समाज में उच्च स्थान दिलाया जाता है। इस क्रोध को समाज सेवा भी कहा जाता है। इस क्रोध को दया के रूप में मिला। आपने अबला की पिटाई हो रही थी, अबला के साथ मारपीट हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, आपने गुस्से में आके पीटने वाले को पीट दिया। लोग कहेंगे ये कितना दयालु है, यह व्यक्ति कितना समाज सेवी है कि इसने समाज में अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना शुरू किया है। तो ऐसे यह क्रोध जो है परिष्कृत क्रोध का रूप है। निश्चित ही जितना दूर आपके स्वार्थ से, जितना दूर आपका क्रोध का आलंबन होगा, उतना ही आपके क्रोध का श्रेय बढ़ता जाएगा। ऐसा क्रोध आपके लिए श्रेयस्कर होगा, आपकी सोशल इमेज के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। साथियों, क्रोध के बारे में एक बात यह कही जाती है कि जब हम लगातार अत्याचार सहते हैं अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर देख रहे हैं,
और चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसे में क्रोध नहीं आना। ऐसे में जैसे कि क्रोध के बारे में कई बार कहा जाता है क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्रोध का बड़ा परिहार कहा जाता है, लेकिन आप खुद कल्पना करें लगातार एक अत्याचारी अत्याचार कर रहा है और आप जो है उसको सह रहे हैं, या आपके सामने किसी निरीह पर अत्याचार हो रहा है, आप लगातार उसको सह रहे हैं सक्षम होने के बावजूद, तो ऐसे में क्रोध का ना आना यह तय करता है कि निराश्य है, हताशा है, पीड़ा है और कहीं खत्म ना होने वाली पीड़ा है, ये इसको शो करता है। ऐसी स्थितियां निश्चित तौर पर एक चुनौती के रूप में होती हैं। तो साथियों, हमें क्रोध के परिमाण को उतना तो रखना है कि लगातार अत्याचार हमारे ऊपर ना हो, और कोई अत्याचार अगर किसी निरीह पर किया जा रहा है तो हमारा क्रोध जागृत हो, क्योंकि ऐसी जागृति ना होने पर एक हताशा की भावना पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में जाती है। साथियों, जो दंड है, राजदंड, जो सरकार और पूरी विधि व्यवस्था दंड देती है, वह दंड भी एक तरह से क्रोध का ही रूप है। दंड राजदंड और धर्मदंड से जोड़ा जाता है। राजकोप, दंडकोप, धर्मकोप को अगर बोला जाता है, अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति बनती है, क्योंकि धर्म सम्मत जब दंड दिया जाता है तो वह समाज में श्रेयस्कर होता है और वही भी कहीं ना कहीं समाज के एक क्रोध के रूप में स्थापित होता है। साथियों, कहने का आशय ये है कि इस क्रोध की बड़ी विशेषताएं हैं, बड़ी महिमा, बड़ी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन हमें जानना है हमारा क्रोध का लेवल क्या है, वेग क्या है, हमारे क्रोध का आलंबन कितना हमसे दूर है। अगर आपको लगातार हर बात में क्रोध आता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन बीमार लोगों की या असहाय लोगों की विशेषता होती है। अगर आप युवावस्था में लगातार चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, आपका छोटी छोटी बातों पर लगातार क्रोध जागृत होगा, प्रदर्शित होगा, तो लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति या तो असहाय है या बीमार है, क्योंकि यह अपने जीवन को नहीं जी पा रहा है। साथियों, बताने का आशय ये कि इतनी सारी क्रोध की डायमेंशंस हैं, वो सारी डायमेंशंस जो मैं सोच सकता था उसकी चर्चा आपसे की। आशय यही है कि हम अपने अंदर क्रोध के मनोविकार को, मनोभाव को जानें और यह पहचानने का प्रयास करें कि हमारे अंदर किस प्रकार के क्रोध का कौन सा एलिमेंट है। क्या हम निर्जीव वस्तुओं पर अपना हाथ चलाना शुरू कर देते हैं? क्या हम लगातार चिड़चिड़ापन से अपना क्रोध दिखाते हैं? क्या हम अनावश्यक क्रोध के वेग में चले जाते हैं? क्या हमारा क्रोध इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने परिजनों से ही अभद्रता की पराकाष्ठाएं लांग के भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं? क्या हमारा क्रोध समाज के लिए श्रेयस्कर क्रोध है? क्या हमारा क्रोध धर्म सम्मत है? क्या हमारा क्रोध समाज सम्मत है? ये सारी बातें आपको अपने मन में मनन करनी होगी। क्रोध का एलिमेंट जरूरी है। आपका क्रोध, अगर आप क्रोध को पी जाते हैं, अगर आपके ऊपर कोई चैलेंज किया गया है, आपकी पर्सनालिटी पे चैलेंज किया गया, आपकी शिक्षा पे चैलेंज किया गया, ऐसे कई लोगों को उदाहरण है। आप अगर कई महान विभूतियों की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में एक चोट से उनका क्रोध हुआ, लेकिन उस क्रोध को उन्होंने गालियां देकर व्यक्त नहीं किया। उस क्रोध को उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया और वह क्रोध की आग उनके अंदर जलती रही और उनके रोम रोम को लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। जो लोग अपने एक अपमान के कारण उच्च स्तर पर पहुंच गए, एक अपमान उनको बहुत ऊपर ले गया। तो साथियों, युवाओं से मेरा आह्वान है कि अपने क्रोध को अपने को ऐसा बनाना है, जब भी आपकी योग्यताओं को कोई चैलेंज करे, आपकी परिलब्धियों के प्रति कोई प्रतिकार करे, आपको चुनौती दे, तो आप उस क्रोध को, उसके प्रति होने वाले क्रोध को अपने अंदर समाहित कर लें। उस क्रोध को अपशब्दों में, गालियों में व्यक्त ना करें। उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसको डाउन करने का प्रयास ना करें। तो निश्चित तौर पर उसके शब्द, उसका चैलेंज, उसने जो दुख का कारण आपके अंदर पैदा किया है, वह आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा और आप उस क्रोध को पीकर उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उन्नति की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, क्रोध के माध्यम से हमें अपने बैलेंस को बनाना है, हमें क्रोध को अपनी सफलता का साधन बनाना है, हमें क्रोध के अतिरेक में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्रोध के चलते अपना जीवन बिल्कुल खराब नहीं करना है। क्रोध को सामाजिक सेवा का साधन बनाने का प्रयास करना है, श्रेयस्कर क्रोध अपने अंदर पैदा करना है और क्रोध से एक ऐसे एलिमेंट के रूप में अपने अंदर तैयार करना है कि वह आपका क्रोध आपकी उन्नति को लगातार परिष्कार करता रहे। जय हिंद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए
अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।